हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तैयारी ठीक चल रही है? लास्ट वाला वीडियो देख लिया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसको याद कर लेना। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं बोरॉन फैमिली का, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया जाता है। दैट इज डाइबोरेन, बनाना बॉन्डिंग, बोरॉन के स्पेशल कंपाउंड्स। ठीक है, इनके ऊपर हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो धीरे धीरे देखते रहो। जितने कंपाउंड्स मैं आपको बताऊंगा ना, बस उनको याद कर लेना, उनमें से कोई ना कोई एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, तो हम लोग आज डाइबोरेन का एग्जाम्पल लेंगे। हम लोग शुरू करते हैं। और डाइबोरेन होता क्या बेसिकली? B2H6। और डाइबोरेन पे जाने से पहले हमको बोरॉन की थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। और पुराने ट्रिक वीडियोस में हमने एल्यूमिनियम के लिए एक डाइमर बनाया था, याद है? वो मैंने एस ब्लॉक के ट्रिक्स में ही आपको पैरेलली बेरिलियम की रिएक्शन कराते हुए डायगोनल रिलेशनशिप से बताया था। अगर याद नहीं आ रहा तो बेटा ट्रिक वीडियोस देखो। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस में बना रहा हूं। अगर आप रैंडमली बीच बीच में से देखोगे ना तो उतना मजा नहीं आएगा, और एक चीजें ब्रेक हो जाती हैं, एक कंसिस्टेंसी नहीं आती है। तो आप अपना एक नोटबुक मेंटेन करो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में 20 वीडियो देख लो, रोज के दो तीन देखो, बट मेंटेन रजिस्टर की कितने हो गए। ठीक है, ताकि मैं जब आपको करंट वीडियो में पुराने वीडियो का रेफरेंस दूं तो आपको याद तो आए यार। बीच बीच में से मत देखो, ठीक है, प्रॉपरली देखो, पूरी प्लेलिस्ट बना के। अच्छा, अब बोरॉन के ऊपर मैं पहले डिस्कशन करता हूं। पहले BCl3 पे आते हैं। देखो, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 3 बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो इनर्ट पेयर इफेक्ट में ये भी देखा कि बोरॉन में वैसे तो एक ही अनपेयर्ड होता है, बट 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में आ जाता है और 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 बॉन्ड्स बना लेंगे। बट अभी भी ध्यान से समझते हैं, अभी भी 3 बॉन्ड्स बनाने के बाद बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये नॉर्मल बोरॉन था, एक जंप कराने के बाद भी अपने 2p में आपको एक डिब्बा खाली दिखेगा। तो ये देखो, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए, ये तो अपने शेयरिंग कर लिए। ये जो चौथा डिब्बा है ना, जिसको ऑर्बिटल बोल रहे हैं, ऑब्वियसली मैं नॉर्मल लैंग्वेज में उसको डिब्बा बोल रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से BCl3 थोड़ा सा अनस्टेबल है। तो अगर कोई लोन पेयर आना चाहे तो इस पर्टिकुलर जगह में आ सकता है, तो चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। तो BCl3 में बोरॉन 3 बॉन्ड्स तो नॉर्मल बना रहा है, और अगर चाहे तो चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बना सकता है। सेम चीज AlCl3 में होती है। इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी इसको एक लुईस एसिड बना देती है, ये हम आगे देखेंगे, डोंट वरी। और लुईस एसिड का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से बहुत लेना देना है। शायद आपने ऑर्गेनिक में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नाम सुना होगा। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें भी आपको कराऊंगा, डोंट वरी। तो फिलहाल क्या है, एक ही वीडियो में पूरा ऑर्गेनिक पूरा इनऑर्गेनिक थोड़ी फिट कर सकते हैं, तो छोटी छोटी चीजें आप याद रखो। लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, बोरॉन एल्यूमिनियम फैमिली ये जो है, ये लोग इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्यों रखते हैं? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना यार। हर एटम चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट कर दो ना, क्या दिक्कत है? तो ये जो खाली जगह है, इसको भरने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को बोरो कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को बोरो करोगे तो आप में लुईस एसिड टेंडेंसी आ जाएगी। तो AlCl3 एक बहुत ही फेमस लुईस एसिड है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे ऑर्गेनिक का पूरा प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें देख लेना। ठीक है, तो फिलहाल एक चीज समझ लो, बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो बोरॉन ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो उसको कंप्लीट करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, डाइमर बना लो। मैं दिखाता हूं कैसे होगा है। तो एक BCl3 आया, दूसरा BCl3 आया, इस क्लोरीन के पास लोन पेयर्स हैं, उसने अपने लोन पेयर बोरॉन को दे दिए, और इस क्लोरीन के पास लोन पेयर है, उसने अपने लोन पेयर बोरॉन को दे दिए। तो ये बन गया डाइमर। तो भाई सारे बोरॉन्स खुश हो गए, बोरॉन्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, टेंशन खत्म। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी ऐसे ही करता है, ये मैंने पुराने वीडियोस में आपको बताया हुआ है। इट ऑल्सो एग्जिस्ट एज ए डाइमर। ठीक, तो पहला सवाल तो ये आ जाएगा अभी, BCl3 का नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। अगर किसी को हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता, मेरी केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख लो। हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, टोटल 10-12 मिनट का इंडिविजुअल वीडियो है। वो 3 वीडियोस देखने के बाद आपसे 85 to 90% क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे।
दैट इज गुड इनफ, ठीक है। तो BCl3 का नॉर्मल बोरॉन का ऑक्सीडेशन वो क्या है, अपना हाइब्रिडाइजेशन sp2, बट यहां पे डाइमर बनाते ही बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में बहुत बार आ चुके हैं। अब मैं मेन चीज पे चलता हूं कि बोरॉन ने डाइमर क्यों बना लिया, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर था, उसने अपना लोन पेयर दे दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए लोन पेयर होना चाहिए। आप मुझे ये बताओ व्हाट इफ लोन पेयर ना हो तो अब वो एक स्पेशल केस बनेगा और उसमें हम लोग बनाना बॉन्डिंग का जिक्र करेंगे। अब मैं आता हूं असली चीज पे, BH3, जैसे BCl3 था वैसे BH3। अब हमारे हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर तो है नहीं, अगर लोन पेयर होता तो वो दे देता, बट बेचारे के पास कोई लोन पेयर तो है नहीं। तो अब इनकी बॉन्डिंग कैसे बनेगी, तो जैसे B2Cl6 पढ़ा था हमने जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले, वैसे B2H6, क्लोरीन की जगह पे हाइड्रोजन, तो B2Cl6 की जगह B2H6 बनाना है। तो अब इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली कहानी कैसे चलेगी। तो मैं थोड़ा अच्छा सा एक डायग्राम बनाता हूं पहले। तो बोरॉन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, नो डाउट अबाउट इट। हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर भी नहीं है देने के लिए, तो अब ये लोग क्या करते हैं, तो अब एक यूनिक टाइप की बॉन्डिंग है, और जो भी यूनिक चीजें हैं वो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, आपको पता ही है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, बोरॉन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जनरली कोई भी बॉन्ड अगर 2 चीजों में बनता है तो फिर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स तो मिनिमम चाहिए सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए। अगर आपको डबल बॉन्ड बनाना है तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 A के 2 B के, तो मिनिमम सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। बट अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आप 9th 10th में तो हो नहीं, ठीक है, अब आप हो गए 11th और 12th में, तो आपने MOT नाम की एक चीज पढ़ी होगी, और MOT भी छोड़ो, चलो बॉन्ड ऑर्डर नाम की एक चीज पढ़ी होगी, ठीक है। नहीं पढ़ी तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लेना। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, 2 एटम्स के बीच में आज तक हमने क्या पढ़ा, या तो जी सिंगल बॉन्ड होगा, या डबल बॉन्ड होगा, या ट्रिपल बॉन्ड होगा, बस यही चला पढ़ा ना। क्या आपने कभी सुना कि 2.5 बॉन्ड होगा, 1.5 बॉन्ड होगा? 9th 10th में नहीं सुना था, बट अभी होता है, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 आ जाए, जो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, तो मतलब सिंगल बॉन्ड, अगर 2 आ जाए तो डबल बॉन्ड, 3 आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड, बट बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0.5 भी होती है मतलब हाफ बॉन्ड, 1.5 भी होती है मतलब 1.5। ये एक ऐसा बॉन्ड बनेगा जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच का बॉन्ड होगा, जिसकी स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड से कम होगी, जिसकी लेंथ डबल बॉन्ड से ज्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड से कम होगी। तो ऐसे बॉन्ड्स भी होते हैं, अभी के लिए मान लो, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं रेजोनेंस से दूंगा, ठीक है, रेजोनेंस हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बट फिलहाल ऐसा मान लो कि ऐसे बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर 2 एटम्स हो और उनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो मैं उसको बोलता हूं 0.5 बॉन्ड, आधा बॉन्ड, क्योंकि पूरा सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप ध्यान से समझो क्या होगा यहाँ पे, ये जो बोरॉन और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इनमें से एक हाइड्रोजन उठ के इस बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच आ गया, ठीक है। तो इफेक्टिवली आपको क्या दिखेगा, मैं एक वापस डायग्राम बनाऊंगा, छोटा सा डायग्राम। ये बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, और ये बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में भी एक इलेक्ट्रॉन। तो मैं एक बार बना रहा हूं, आराम से देखो पहले। तो इस बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन, और इस बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सिमिलरली नीचे भी ऐसे ही होगा, नीचे भी अगर मैं ध्यान दूं, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इन दोनों के बीच आ जाएगा, ठीक है। अब अपना बनाना बॉन्ड किसको बोलते हैं, ध्यान से देखना, ये आपको फ्रिस्बी जैसा दिख रहा है, या बूमरैंग, या फिर इन जनरल बनाना, तो इसको बोलते हैं बनाना बॉन्डिंग। और अब इसका एक स्पेशल नाम है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत ही सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं ये बोलता हूं कि मुझे 2 एटम्स को जोड़ना है, ठीक है,
तो नॉर्मली अपने को मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि मुझे 3 एटम्स को जोड़ना है, तो आप मिनिमम अगर 2 सिंगल बॉन्ड्स भी बनाओगे तो भी आपको 3 एटम्स को जोड़ने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं कि अगर मैं एक एटम को एक सेंटर बोलता हूं, 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 4 सेंटर, ऐसा मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूं कि जी आपको अगर 3 एटम्स को जोड़ना होता है ना नॉर्मली, तो आपको मिनिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स। बट अब आप ध्यान दो, ये जो हमने बनाना बॉन्ड बनाया है इसमें 3 सेंटर्स कौन से हैं? एक बोरॉन है, एक हाइड्रोजन है और एक बोरॉन है। तो इन 3 सेंटर्स को जोड़ने के लिए मुझे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स लगे। तो इसका टेक्निकल नेम पता क्या है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इसका जनरल नेम है बनाना बॉन्ड, बट इसका टेक्निकल नेम है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एंड ऑब्वियसली एक बात बहुत ऑब्वियस है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे एक बॉन्ड बनाने के लिए और आपके पास कम इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। देखो बॉन्ड ऑर्डर के लिए भी कहानी बहुत सिंपल है, मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर द स्ट्रेंथ। सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड से वीक होगा हाफ बॉन्ड। तो ये जो बनाना बॉन्ड होता है ना, ये इतना स्ट्रांग नहीं होता है, बट होता है, ठीक है। और अब एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं। तो ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। और अब इसके कुछ रिएक्शंस हम लोग आगे करेंगे। तो ये जो बनाना बॉन्ड है ना, ये उतना स्ट्रांग नहीं होता, इसीलिए ये जो B2H6 है जिसका नाम है डाइबोरेन, अगर आप इसको हीट करते हो तो ये 2BH3 में मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर कोई भी डिसोसिएशन हो रहा है हीट करने पे, डिसोसिएशन का मतलब होता है बॉन्ड टूट जाना। तो बॉन्ड्स वीक होंगे तभी तो हीट करने पे टूट गया, ठीक है। तो अब आप ये चीज याद रखो, डाइबोरेन इज अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल नेम। बुक्स में एनसीईआरटी वगैरह में इसके बॉन्ड एंगल्स वगैरह भी दिए हुए हैं, अगर आपको बॉन्ड एंगल याद करने का मन है तो कर लो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं। जो चीज 25, 30, 40 साल में एक बार आती है वो इंपॉर्टेंट नहीं, जो चीज हर तीसरे चौथे साल आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा फंडा भी वही है कि मैं आपको फालतू की डिटेल्स में ना उलझाऊं, मैं काम की चीजें आपको दूं। तो ये सारी काम की चीजें, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और डाइबोरेन की बहुत सारी और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं आगे लेके आऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत अच्छे से याद कर लेना, डाइबोरेन बनाना बॉन्डिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी और नेक्स्ट वीडियो में एक और बढ़िया चीज लेके आते हैं, ठीक है। चलो तब तक नोट्स बनाते रहो और अच्छे से याद करते रहो। बाय बाय।